बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल शुरू करेंगे। आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। काफी बड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए अभी इस वीडियो में हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 एटॉमिक मास यूनिट एंड ए इज इक्वल टू 56। ये मास नंबर है बच्चों, आपको पता ही होगा। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करनी है। लग रहा है क्वेश्चन इतना छोटा सा है, सॉल्यूशन भी काफी छोटा सा ही दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको खुद सॉल्व करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। तो देख लेते हैं आंसर इसका। तो क्वेश्चन में हमें आयरन के न्यूक्लियस का मास गिवन है 55.85 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको पता है 1u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 92.711 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ये 92 था ना, तो इसको 9.27 लिख लिया, इसलिए पावर यहाँ पर माइनस 27 में 1 प्लस होके माइनस 26 आ गया किलोग्राम में। ये हमारे पास ME की वैल्यू आ गई। अब हमें वॉल्यूम और निकालना है, तभी तो डेंसिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, स्फीयर शेप लेते हैं। तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे R की वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई। R की वैल्यू क्या होती है? R0 A पावर 1/3 पढ़ी होगी आपने ये। R इज इक्वल टू R0 और यहाँ मास नंबर पावर 1/3। R0 की वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई। R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और A की वैल्यू हमें दी हुई है 56, तो 56 का 1/3। सॉरी, ये क्यूब भी है ना यहाँ पे, तो हमें ये क्यूब भी लगाना है। अब ये आ गया 4/3, पाई की भी वैल्यू रख देते हैं 3.14 और यहाँ पर 1.2 का क्यूब और पावर हो गई 10 टू द पावर माइनस 45 क्यूब करने पे 56 में ये कैंसिल हो गए, तो ये सिर्फ 56 आ गया। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया। तो ये है वॉल्यूम की वैल्यू। अब हम डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, इनको देख लेंगे कि कैसे, अगर कोई कैंसिल होता होगा कुछ तो कैंसिल कर लेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो मास हमने कितना कैलकुलेट किया है? 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। तो 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, ये तो मास हो गया। वॉल्यूम ये पूरी वैल्यू है 4/3 इंटू 3.14 इंटू ये 1.2 1.2 1.2 इंटू 56 और जो पावर है उसको लास्ट में लिख लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 45। यहाँ पे ये हमने तीनों पॉइंट हटा लिए और यहाँ पर 1000 कर दिया। अब 9.27 इंटू 10 टू द पावर ये 3 और यहाँ पर 26, ये कितने बच गए? -23 अपॉन इस 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 4 4 जा 16, ये वाला 4 और ये 4, 16 इंटू 3.14 इंटू 2 12 बच गए हमारे पास, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 56 और पावर -45 ऊपर जाके +45 हो गई। 16 की मल्टीप्लाई की 3.14 में, तो ये आ गया 50.24। इसमें अब 144 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर 56 की मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करके आया 7234.56। अब इसमें 56 की मल्टीप्लाई करनी है, पावर यहाँ हमारे पास 22 है ही, और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करके फिर ये आता है 405135
6 और यहाँ पर पॉइंट आता है। काफी बड़ी वैल्यू है तो इसको हम पॉइंट को यहाँ 4 के बाद लगा लेते हैं। 9.27 पावर भी लिख लेते हैं 22, यहाँ इसको लिख ले रहे हैं 4.05, बस इतना ही लिख लेते हैं। इंटू 10 टू द पावर, पावर देखिए हमने कितना मूव किया है इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 10 टू द पावर 5 कर देंगे। अब लास्ट हमारे डिवाइड करने के लिए बचता है 9.27 अपॉन 4.05 इंटू 10 टू द पावर 17, 22 माइनस 5 17। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड करके बच्चों 2.2888 ऐसे ही आता चला जाता है इंटू 10 टू द पावर 17, तो इसको अप्रॉक्स में हम 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 ये लिख लेते हैं। क्या फाइंड कर रहे थे हम? डेंसिटी। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गई। अब एग्जाम्पल में लास्ट में भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये डेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली और इससे हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है 10 टू द पावर 17 से कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो न्यूक्लियस है बहुत डेंस होता है। द डेंसिटी ऑफ मैटर इन न्यूट्रॉन स्टार एंड एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू दिस डेंसिटी। बच्चों जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसकी डेंसिटी इसी से कंपेरेबल है, मतलब न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला होता है। This shows that matter in these objects has been compressed to such an extent that they resemble a big nucleus। मतलब न्यूट्रॉन स्टार में ग्रेविटी की वजह से मास इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, इतना ज्यादा एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाता है, डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसको एक बड़े न्यूक्लियस से कंपेयर किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है ये न्यूट्रॉन स्टार का मास और उसको न्यूक्लियस की डेंसिटी से कंपेयर किया जा सकता है, मतलब एक बिग न्यूक्लियस की तरह उसको माना जा सकता है। छोटा सा शुगर क्यूब भी अगर इतनी डेंसिटी वाला होगा तो मिलियन बिलियंस टन का उसका वेट होगा। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी हमें पता है 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर की होती है, ये है 17, तो काफी ज्यादा डेंसिटी होती है। तो बच्चों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी पर हमने डिटेल में सब ये कैलकुलेशन लिख ली है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। फिर भी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।